कि कहियो दर्शन दिए ओ जो पढ़िए में राम, कहियो दर्शन दिए ओ भिलनियों के राम। आज शबरी मैया बस इंतजार में है और बचपन से ही गुरु जी के शरण में चली गई और तब से ऐसा सत्संग प्रारंभ हुआ कि राम जी के मिलने की इच्छा जो जागृत है और आज प्रतीक्षा कर रही हैं। मेरा भी आपसे निवेदन है कि भगवान पैसे से, पुरुषार्थ से, पद से, प्रतिष्ठा से नहीं मिलते। भगवान तो सदैव प्रतीक्षा से मिलते हैं। जितना आप प्रतीक्षा करेंगे भगवान सहज ही आपको मिलने आएंगे। और आज मां शबरी ने कितनी प्रतीक्षा की है कि घर छोड़कर मां शबरी भाग गई। और घर छोड़ के मां शबरी क्यों भागी? उनके पिता उनका विवाह करा रहे थे और विवाह जिस दिन बारात आने वाली थी उस दिन बाहर पशु बांधे गए थे। और जब मां शबरी ने अपने खिड़की से बाहर देखा कि इतने सारे पशु, और अपनी सखी को बुलाकर पूछा कि इतने सारे पशु क्यों आए हैं, इन पशुओं का यहाँ क्या काम है? और सखी ने कहा कि जो बाराती आएंगे ना उनके लिए भोजन बनेगा। और जैसे ही मां शबरी ने सुना कि इन पशुओं को मारकर और बारातियों को इससे भोजन कराया जाएगा, तो ऐसे विवाह का और ऐसे जीवन का क्या लाभ है? और तुरंत वहां से दरवाजा खोली, सारे पशुओं के डोर को खोला, सारे पशु भी भागे और मां शबरी भी वहां से भाग निकली। कि ऐसे विवाह से किसका लाभ है कि जिस विवाह में आप पशुओं को मारकर, पशुओं की हत्या कर कर आप भोजन परोसे। मां शबरी वहां से भाग गई हैं। इसी विषय पर यदि मैं इस कलयुग की बात करूं तो आजकल के जो विवाहों में क्या हो रहा है, लोग दो प्रकार के भोजन को रखते हैं। एक स्टॉल लगवाएंगे जो कि वेज होगा, दूसरा स्टॉल लगवाते हैं नॉन वेज का। अब ये बताइए, विवाह जैसे संस्कार में हम यदि किसी पशुओं को मारकर यहां डाइनिंग टेबल पे सजा दें तो क्या आशीर्वाद देने कभी देवता आएंगे? और हमारी इच्छा रहती है कि हमारे बेटे और बहू को भगवान आशीर्वाद दे दें और हमारे बेटे बहू हमेशा अखंड सौभाग्य रहे और अच्छे से जिए, अच्छा सब कुछ रहे। किसी जीव की हत्या कर कर आप बारातियों को भोजन परोस रहे हैं और ये कामना कर रहे हैं कि मेरे बेटे बहू अच्छे से रहेंगे। ये कदापि नहीं होगा। कभी संभव नहीं है कि आप किसी जीव को मारकर और उनसे ये अपेक्षा रखें कि वो आशीर्वाद देंगे। ऐसी बद्दुआ लगेगी ना, जीवन तो क्या पूरा कुल नष्ट हो जाएगा। ये कहां की रीति है, ये कहां की परंपरा है कि हम अपने शादी विवाह में पशुओं को मारकर और ऐसे भोजन परोसे बारातियों को? ये कहां की नीति है?
इतना ही नहीं, आजकल के विवाह में लोग इतने पागल हो गए हैं कि विवाह जैसे शुभ अवसर पर भी मदिरा पान कर कर लड़की के द्वार पर पहुंच रहे हैं। एक तरफ द्वार पूजन हो रहा है, आप गौरी गणेश भगवान को पूज रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, कलश रख रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ बगल में मदिरा पान कर कर वो व्यक्ति वहां खड़ा है और चिल्ला रहा है। इतना ही नहीं, ऊंचे आवाज में साउंड सिस्टम चलवा कर वहां पे नृत्य कर रहे हैं। अब ये बताइए कि जहां गौरी गणेश भगवान बगल में हैं और वहीं यदि मदिरा पान करने वाला खड़ा है, तो क्या गौरी गणेश भगवान आएंगे? क्या भगवान वहां आएंगे आशीर्वाद देने? नहीं आएंगे। और फिर बाद में जब रोना मचता है तब दोष देते हैं भगवान को कि भगवान ने तो ऐसा किया, भगवान ने लड़का अच्छा नहीं किया, भगवान ने तो मुझे बहू अच्छी नहीं दी, भगवान ने ये किया, भगवान ने वो किया। भगवान को क्यों दोष दे रहे हो? अपने कर्मों का दोष आप भगवान पर थोप रहे हैं। पहले ऐसा विवेक बनाइए ना कि यदि शादी विवाह में आप जा रहे हैं या आपके घर में कोई शादी है, तो मेरा निवेदन है आप 10 लोगों को बुलवाइए, लेकिन जो सात्विक हो, जो सत्संगी हो, उन्हीं को बुलवाने का स्वभाव बनाइए। मदिरा पान करने वाले यदि आएंगे ना, तो उस विवाह से भी किसी का लाभ नहीं है। लेकिन आज दुनिया में लोग इतना बह गए हैं कि जब तक 100, 200, 500 बाराती अगर द्वारे ना पहुंचे तब तक तो बेचैनी होता कि 2-4 आदमी लेके क्यों जाना, कम से कम 200 बाराती हम लेकर आएंगे, करिए इंतजाम। हम 500 लेकर आएंगे, करिए इंतजाम। मतलब आप यहां पर क्या दिखाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, क्या जताना चाहते हैं? कि आप बहुत बड़े सामर्थ्यवान हैं, आप बहुत बड़े पैसे वाले हैं। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, आप 10 लोगों को बुलवाइए, अपने परिवारजन को लेकर जाइए, 10 ब्राह्मण को बुलवा लीजिए, लेकिन मदिरा पान करने वाले को कदापि ना बुलाएं। आप सभी से मेरा निवेदन है, शादी जैसे पवित्र स्थल पर ये जो प्रवृत्तियां आज हो रही हैं, जो चल रही हैं, इससे बचा जाए। और ये आपका भी कर्तव्य है कि आप इस चीज को स्वयं बचाएं, इस चीज को आप स्वयं अपनाएं। और दर्शन करिए, मां शबरी भाग निकली और तुरंत गुरु जी के आश्रम गई हैं, और गुरु जी के आश्रम में जाकर नित्य वहां सिर्फ भजन कर रही हैं, सत्संग कर रही हैं। और गुरु जी के जाते वक्त, गुरु जी मरते वक्त सिर्फ शबरी मैया से कहे थे कि आप यहाँ पर इंतजार करिएगा, मेरा सौभाग्य तो नहीं, लेकिन एक दिन राम जी स्वयं आपको दर्शन देने पहुंचेंगे, आप इंतजार करिएगा। और आज वो घड़ी आ रही है कि मां शबरी अपने रास्ते को बहार रही हैं, साफ कर रही हैं, पुष्पों को बिछा रही हैं, और मन में बस एक ही भाव है। मां शबरी बैठी हैं और दूर से ही जब मैया ने देखा कि राम जी आ रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो राम जी ही हैं, और दूर से ही देखकर मन में ये भाव आता है कि मेरी कोटी आके भाव हो।
मेरी कुटिया के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी कुटिया के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी कुटिया के, मेरी कुटिया के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी कुटिया के भाग आज जग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। जय हो। सभी लोग झूमते हुए जय श्री राम। और जब राम आएंगे तो हम सब मिलकर क्या करेंगे? हम सबको करना है। राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे। ओ राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे। दीप जला के दिवाली हम मनाएंगे, दीप जला के दिवाली हम मनाएंगे। दीप जला के दिवाली हम मनाएंगे। दीप जला के दिवाली हम मनाएंगे। मेरे जन्मों के, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। मेरे जन्मों के सारे पाप कट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी जन्मों के सारे सारे कट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी कुटिया के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी कुटिया के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। जय हो। श्री हरि, जय हो। और क्या करेंगे जब मेरे राघव सरकार आएंगे तो? राम झूलेंगे तो पालना झूलाएंगे, राम झूलेंगे तो पालना झूलाएंगे। ओ राम झूलेंगे तो पालना झूलाएंगे। राम झूलेंगे तो पालना झूलाएंगे। मीठे मीठे गीत गाकर सुनाएंगे, मीठे मीठे गीत गाकर सुनाएंगे। मेरे जिंदगी के सारे, मेरे जिंदगी के सारे दुख कट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जिंदगी के सारे दुख कट
क्या करेंगे? जब मेरे राम जी आएंगे तो हम सब मिलकर क्या करेंगे? हम तो रुचि रुचि भोग लगाएंगे, हम तो रुचि रुचि भोग लगाएंगे, मीठे मीठे बैर प्रभु को खिलाएंगे, मीठे मीठे बैर प्रभु को खिलाएंगे। हम तो रुचि रुचि भोग लगाएंगे, हम तो रुचि रुचि भोग लगाएंगे, मीठे मीठे बैर प्रभु को खिलाएंगे, मीठे मीठे बैर प्रभु को खिलाएंगे। मेरी कुटिया के मेरी कुटिया के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी कुटिया के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे, राम। मेरी कुटिया के मेरी कुटिया के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी कुटिया के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे, मेरे राम वो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। और इस हम सबका एक ही भाव है बस कि हमें भी दर्शन देने प्रभु अवश्य आए। और जब मन में लालसा हो तो क्या असंभव है? यदि मन में लालसा हो तो सब चीज संभव है, बस मन में भाव होना चाहिए। और आज मां शबरी ने प्रभु को आते देखा और तुरंत आनंद में आ गई, और आनंद में आकर प्रभु का स्वागत कर रही हैं आज मां शबरी। और गुरु जी ने जो जो बताया था सारे गुणों को मिला रही हैं कि राम जी अकेले नहीं आएंगे, अपने भैया के साथ आएंगे, उनका नाम लक्ष्मण होगा। और तुरंत मां शबरी ने पूछा कि प्रभु आप तो राम हैं, ये जो आपके भैया हैं इनका क्या नाम है? और फिर कहा लक्ष्मण। तब तक तो ठीक था। और गुरु जी ने जितने गुणों को बताया था सारे गुणों को जब मिलाती है मां शबरी, आनंद में आती हैं, चरणों में पड़ जाती हैं, इतना विनय कर रही हैं, अनुराग इतना बढ़ रहा है कि जिसकी कल्पना नहीं है। और प्रभु को सब कुछ खिला रही हैं, बैरों को खिला रही हैं। और प्रभु इतनी प्रेम से खा रहे हैं, जितनी बार खा रहे हैं उतनी बार प्रशंसा कर रहे हैं।
जितनी बार माँ शबरी दे रही उतने बार प्रभु कह रहे हैं बहुत अच्छा है, बहुत मीठा है, ये तो उससे ज्यादा मीठा है। और जब पुनः शबरी मैया देती हैं फिर राघव सरकार कहते हैं ये तो उससे ज्यादा अधिक मीठा है। और प्रभु ने वहां पर मैया की प्रसादों को पाया है। और दर्शन करिए, मां शबरी ने प्रभु से कहा मैं तो अधम हूं, मुझे तो कुछ नहीं आता प्रभु, मैं आपकी अर्चना कैसे करूं, मैं आपकी वंदना कैसे करूं, मैं आपको कैसे पूजूं, मुझे तो कुछ नहीं पता नाथ, मुझे तो कुछ नहीं आता। और मन में बस एक भाव है कि मेरे राघव सरकार के चरणों में जाने के लिए हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमें भाव की जरूरत है, और सिर्फ भाव की जरूरत है। आज मां शबरी कह रही है मैं तो अधम हूं, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कोई पूजा की रीत नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, बस मुझे ये जानना है कि मेरे अंदर भाव है, मैं पूजा आपकी कर रही हूं। और आज भाव को देखकर मेरे राघव सरकार भी भाव विभोर होते जा रहे हैं। आज प्रभु में मेरे भाव विभोर हो रहे हैं कि मां शबरी आप कह रही हैं कि आप अधम हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि जो भक्त के गुण होते हैं वो सब आपके अंदर विद्यमान है मां, सब है आपके अंदर। और दर्शन करिए, भक्तों के जो लक्षण हैं, राघव सरकार ने मैया को नवधा भक्ति का अनुसरण कराया कि भक्त कौन है। और मेरे राम जी मां शबरी के आगे पहली भक्ति प्रारंभ करते हैं कि प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, छोड़ी कपट तजिगान, पंच जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगति सो वेद प्रकाशा, छठम शील विरति बहु कर्मा, निरंतर सज्जन हरना, सातव मम मोहि मैं जग देखा, मोते अनिक अधिक कर देखा, आठव जता लाभ संतोषा, सपने नहीं देखई पर दोषा, नवम सरल सब चलहीना, नवम सरल सब चलहीना, माम भोरो सही हरस मिलीना, मन जाम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। मेरे प्रभु ने नौधा भक्ति बताई और पहली भक्ति ही मां शबरी के पास है। और प्रभु क्या कहते हैं, पहली भक्ति प्रभु ने क्या कही कि प्रथम भगति संतन
तन कर संगा। पहली भक्ति जो है वो संतों का संग ही है, और आप तो बचपन से ही संतों के संग में लग गई, तो जो बची हुई 8 भक्ति हैं वो स्वयं चलकर आपके पास आ जाएंगी। और पहले दिन से मैं भी निवेदन कर रहा हूं कि पहली भक्ति आप करिए, संतों का संग करिए, और जब संतों का संग हो जाएगा तो बाकी की जो बची हुई 8 भक्ति हैं वो स्वयं आपके पास पहुंच जाएंगी। क्योंकि संतों का संग पहली भक्ति है। लेकिन आज जो यहाँ बैठे हैं सब लोग, आप सब दूसरी भक्ति से परिपूर्ण हैं। दूसरी भक्ति क्या बताई है राम जी ने कि दूसर भक्ति मम कथा प्रसंगा। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा का अर्थ क्या है कि जो दूसरी भक्ति है वो मेरे कथा प्रसंगों में प्रेम पूर्वक बैठना और परम आनंद को प्राप्त करना, यही तो दूसरी भक्ति है। इसी प्रकार से प्रभु ने नौधा भक्ति का अनुसरण कराया है। और नौधा भक्ति बताने के बाद मैया से पूछते हैं कि मैया आप अब बताइए कि मैं कहाँ जाऊं, मेरे सहायक कौन बनेंगे, मैं कहाँ जाऊं, और जानकी जी का पता भी लगाना है। और यहाँ पर शबरी मैया कहती है कि मेरे गुरु जी ने तो सिर्फ एक बात कही थी कि जब यदि राम जी आए और पूछे कुछ तो बस एक बात कह देना कि आप जाइए ऋषिमुख पर्वत और पंपा सरोवर। जब आप जाएंगे और उसी पंपा सरोवर में ऋषिमुख पर्वत होगा, और वहीं पे ऋषिमुख पर्वत के जो राजा आपको मिलेंगे सुग्रीव जी, और जब सुग्रीव जी से भेंट होगी तो सुग्रीव जी ही आपके सहायक बनेंगे। बस इतना ही मेरे गुरुजी ने कहा था, और मैं आपसे बता रही हूँ आप जाइए और वहां जाकर सुग्रीव जी से आपकी भेंट होगी, और वो आपको सही राह और सही दिशा देंगे और आपके सहायक बनेंगे। इतना कहकर वहां से मेरे प्रभु मैया के पास से विदा लेते हैं, और विदा लेते वक्त भी मैया बार बार प्रणाम कर रही हैं, बार बार चरणों में गिरी जा रही हैं। अब दर्शन करिएगा, ये जो राम नाम है ना, ये जो राम नाम है मानो अमृत है। क्योंकि राम नाम का आश्रय लेकर जब मां शबरी अपने बालपन से वृद्धावस्था तक जी सक रही हैं, तो हम भी तो वही मनुष्य हैं। तो क्या हम भी इस राम नाम को जपकर जीवन में प्रतीक्षा नहीं कर सकते अपने राघव सरकार के लिए? और यही राम नाम कौन कौन जप रहा है? देखिए, एक कथा मैंने सुनी थी कि एक महाराज जी अपने दूसरे तल्ले से माला जप रहे हैं, दूसरे तल्ले से माला जप रहे हैं, और वहां से जो संतगण गुजर रहे हैं, ऋषिगण गुजर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि प्रभु जी आप इतना ऊपर से माला क्यों जप रहे हैं, ऐसा क्या कारण है? तो उन परम संत ने क्या कहा, और माला भी तो दर्शन करिए। माला जब वो ऊपर से लटका रहे हैं तो माला ऊपर से लेकर नीचे फर्स्ट फ्लोर तक है, इतनी लंबी माला। कहने का तात्पर्य है कि 2000 माला लेकर वो जप रहे हैं आज। और जब संतों ने पूछा कि महाराज जी आप इतनी बड़ी माला जप रहे हैं, और इतनी बड़ी माला जब नहीं समा रही है तो आप इतने ऊपर से नीचे लटका कर जप रहे हैं, और वो कैसे जप रहे हैं वो भी दर्शन करिएगा। हम सब तो ऐसे जपते हैं, एक एक दाना एक एक करके जपते हैं, लेकिन वो जो परम संत बैठे हैं उनके पास तो भाई 2000 माला है। अब 2000 माला को तो ऐसे कर नहीं सकते, तो पकड़ के एक बार में 50-50 माला।
अब जब 50-50 कर रहे हैं तो नीचे जो खड़े उन्होंने पूछा, अरे महाराज 50-50 का है एक ही बार में? कहें आप नहीं जानेंगे। तो ऋषिगण ने कहा कि हम क्या नहीं जानेंगे? कहा सुनो, राम नाम की लूट है और लूट सको तो लूटो। यहां राम नाम की लूट है। और आज हम लोग भी अंतिम सत्र से एक दिवस पहले हैं और यहां तो राम नाम बह ही रहा है प्रथम दिवस से, और कल अंतिम दिवस है। कल के बाद जब आपको कोई बोलेगा नहीं, तब ये राम नाम की महिमा समझ में आएगी। कल तो आप आ जाएंगे, लेकिन परसों से क्या होगा? परसों से ये फ्री हो जाएंगे कि अभी कथा पंडाल में जाने का समय हो जाएगा, कथा सुनने का समय होगा, फिर वहां से लौट कर आएंगे, भोजन बनाना है, ये चीजें हैं, वो चीजें हैं। ऐसा बोलने वाला, कहने वाला, बताने वाला कोई नहीं रहेगा। परसों जब आप आएंगे ना, तो बस ये पंडाल ही दिखेगा, वो भी ऐसा नहीं दिखेगा, सब उजड़ा हुआ दिखेगा। और प्रथम दिन से हम राम नाम की महिमा को गाते हुए आ रहे हैं। तो मेरा भी निवेदन है कि जिन राम नाम की महिमा को सबने गाया है, हमें भी गाना चाहिए। हमें भी दिन रात बस राम राम जपते रहना चाहिए। और यही कथा सुनने की सार्थकता है कि आज अंतिम सत्र से एक दिन पहले और कल जो कथा हम सुनाएंगे, उन 9 दिन की कथा को सुनने के बाद जो राम कथा हमने इस कथा पंडाल में की है, वही राम कथा परसों से घर घर में सुनानी चाहिए। घर घर में आप राम कथा कहिएगा। जिसका जो विवेक है आप वही कहिएगा। लेकिन मेरा सबसे निवेदन है कि परसों से आप स्वयं अपने घर में एक राम कथा को प्रारंभ करिएगा, ताकि ये आनंद कभी खत्म ना हो पाए और प्रभु के चरण में जो अनुराग है वो बढ़ता ही चला जाए। और एक बार वापस हम राम नाम को जपेंगे, फिर वापस आरती करेंगे, फिर प्रसाद लेंगे, फिर जाएंगे और सब मिलकर जपेंगे भजन को, और दर्शन भी करेंगे कौन कौन जप रहा है। राम नाम की माला, राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। 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 अब देखिए, यहाँ पे मैं बोलने के बाद भी लोग नहीं जप रहे हैं। आधे खड़े होते हैं तो आधे बैठे ही रह जाते हैं। राम नाम को हर कोई जपता है, यहाँ तो देवता गण भी जप रहे हैं, तो हम तो सामान्य मनुष्य हैं। राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। राम की माला जपेगा कोई दिल वाला। राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। दिल वाला, दिल वाला, दिल वाला, दिल वाला, दिल वाला, दिल वाला। दिल वाला, दिल वाला, दिल वाला। दिल वाला, दिल वाला, दिल वाला। राम नाम की माला, राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। जय हो, जय हो, जय हो। देखिए, झूम लीजिए, क्योंकि परसों से कोई बोलेगा नहीं कि आकर झूमिए।
इसलिए झूम लीजिए अवसर है तो। श्री राम जय हो। और ये माला कौन जप रहा है? ये माला सीता ने जपी है। माला सीता ने जपी है। ये माला सीता ने जपी है। ये माला सीता ने जपी है। 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 ये माला सीता ने जपी है। ये माला सीता ने जपी है। मिल गया। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। मिल गया धनुहा वाला जपेगा कोई दिल वाला। जपेगा कोई दिल वाला। राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। जय हो। हीरो राम हीरो। जय हो जय हो। हीरो है हीरो है हीरो है। और दर्शन करिए माला किसने जपी? ये माला गौरा ने जपी है। माला गौरा ने जपी है। ये माला गौरा ने जपी है। माला गौरा ने जपी है। 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 ये माला गौरा ने जपी है। माला गौरा ने जपी है। मिल गया। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। मिल गया डमरू वाला जपेगा कोई दिल वाला। डमरू वाला जपेगा कोई दिल वाला। राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। जय हो। श्री हरि। और ये माला किसने जपी? दर्शन करते रहिएगा। ये माला राधा ने जपी है। माला राधा ने जपी है। ये माला राधा ने जपी है। माला राधा ने जपी है। राधा ने जपी है। किशोरी ने जपी है। राधा ने जपी है। किशोरी ने जपी है। ये माला राधा ने जपी है। ये माला राधा ने जपी है। मिल गया। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। मिल गया बंसी वाला जपेगा कोई दिल वाला। जपेगा कोई दिल वाला। राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला।
माला लक्ष्मी ने जपा है, माला लक्ष्मी ने जपा है, ये माला लक्ष्मी ने जपा है, माला लक्ष्मी ने जपा है, लक्ष्मी ने जपा है, लक्ष्मी ने जपा है, लक्ष्मी ने जपा है, उन्हीं ने जपा है, ये माला लक्ष्मी ने जपा है, ये माला लक्ष्मी ने जपा है। मिल गया, जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। मिल गया चक्र वाला, जपेगा कोई दिल वाला, चक्र वाला जपेगा कोई दिल वाला, राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, दिल वाला दिल वाला 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 दिल वाला। राम नाम की माला, जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, राम नाम का माला जपेगा कोई दिल वाला, दिल वाला। नाम की अगर राम नाम को जप लिया तो बिहारी जी को भूल जाना है क्या? चाहे फांसी लगे या लगे हथकड़ी, जय हो। कि चाहे फांसी लगे या लगे हथकड़ी, हो मेरी बाके, हो मेरी बाके, हो मेरी बाके बिहारी से अखियां लड़ी, हो मेरी बाके हो मेरी बाके बिहारी से अखियां लड़ी, बाके बिहारी से अखियां लड़ी, चाहे फांसी लगे या लगे हथकड़ी, फांसी लगे या लगे हथकड़ी, चाहे फांसी लगे या लगे हथकड़ी, फांसी लगे या लगे हथकड़ी। मेरी बाके हो मेरी बाके, हो मेरी बाके बिहारी से अखियां लड़ी, हो मेरी बाके बिहारी से अखियां लड़ी, बिहारी से अखियां लड़ी। वीरा है और दर्शन करिए। सखी गोकुल नगरिया को जाऊंगी मैं, गोकुल नगरिया को जाऊंगी मैं, प्रेम घर उनके दर पे बनाऊंगी मैं, घर उनकी दर पे बढ़ाऊंगी मैं, सखी गोकुल नगरिया को जाऊंगी मैं, गोकुल नगरिया बढ़ाऊंगी मैं, प्रेम घर उनके दर पे बनाऊंगी मैं, घर उनके दर पे बढ़ाऊंगी मैं। वहाँ कीर्तन वहाँ कीर्तन करूंगी खड़ी की खड़ी, वहाँ कीर्तन करूंगी खड़ी की खड़ी, मेरी बाके ओ मेरी बाके, मेरी बाके बिहारी से अखियां लड़ी, मेरी बाके बिहारी से अखियां लड़ी, मेरी बाके बिहारी से अखियां लड़ी, बिहारी से अखियां लड़ी।
जाएंगे तो क्या होता है बिहारी जी की छवि को देखकर। तेरी बाकी अदा ने किया बावरे, 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 तेरे नैनों में घर है मेरा सांवरे, तेरे नैनों में घर है मेरा सांवरे, तेरी बाकी अदा ने किया बावरे, तेरी बाकी अदा ने किया बावरे, तेरे नैनों में घर है मेरा सांवरे, तेरे नैनों में घर है मेरा सांवरे, तेरे नैनों से जय हो जय हो तेरे नैनों से तेरे नैनों से तेरे नैनों से नैना मिले हर घड़ी। मेरी बाके हो मेरी बाके हो मेरी बाके बिहारी से अखियाँ लड़ी, मेरी बाके बिहारी से अखियाँ लड़ी, हो मेरी बाके बिहारी से, हो मेरी बाके बिहारी से अखियाँ लड़ी, हो मेरी बाके बिहारी से अखियाँ लड़ी, मेरी बाके बिहारी से, मेरी बाके बिहारी से अखियाँ लड़ी। बिहारी से अखियाँ अखियाँ लड़ी, बाकी बिहारी से अखियाँ लड़ी। बोलिए बाके बिहारी लाल की, जय हो राघवेंद्र सरकार की, बैठ जाइए। जय सिया राम, जय जय सिया राम। भक्तजनों, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, और नहीं तो फिर वो जबरदस्ती जिंदा है। जानते हैं, उम्र और कमर ये दोनों बढ़ती रहती है। तो उम्र और कमर को छोड़ दीजिए, बस भगवान की मस्ती में नाचिए गाइए और परम पद को प्राप्त हो जाइए। भक्तजनों, महाराज जी ने आज आपको जटायु उद्धार की कथा सुनाई। भगवान राम और भीलनी सबरी का मिलन हुआ। अब हम कथा के कल आखिरी दिन में मिलेंगे आपसे, लेकिन दो बातें छोटी सी बतानी हैं। रामायण में एक पात्र का नाम है जटायु, जिसका आज उद्धार हुआ है, और महाभारत में एक पात्र का नाम है भीष्म पितामह। जानते हैं ना, द्रौपदी का अपमान हुआ, उस सभा में भीष्म पितामह बैठे थे, बोले नहीं। इसके लिए उनको आखिरी समय में, मरते समय में बाणों की सैया पर लेटना पड़ा था, और जटायु माता सीता को बचाने के लिए अपनी जान दिए। तो किसकी गोद में? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की गोद में, और परम पद को प्राप्त हो गए। तो हमारे वेदों में लिखा है कि नारी यत्र पूजनते रमनते तत्र देवता। हमारा देश ऐसा है जहाँ पे नारियों की पूजा होती है, सिर्फ सनातन धर्म में, बाकी और धर्म में नहीं है। बाकी धर्म में तो नारी का कोई स्थान ही नहीं है। हम तो दुर्गा, काली, सरस्वती, लक्ष्मी सब कुछ मानते हैं, समझे ना। कल आप लोग देखिए करवा चौथ का व्रत मनाए सब। तो हमारे लिए सनातन धर्म बहुत कुछ है। चलिए, बहुत सारी बातें बतानी है। कल कथा का आखिरी दिन रहेगा। जिसको जो कुछ भी दान करना है, भंडारे के निमित्त या कथा के निमित्त, जैसे जो कुछ भी देना है, आप हमारे भैया कोने में बैठे हैं, पांडे जी और ठाकुर साहब, वो देखिए शिवव्रत पांडे जी हैं, और संजीव सिंह जी कोने में बैठे हुए हैं। आप उनको जो कुछ भी श्रद्धा से आटा, तेल, चावल, दाल, जो भी आपके भगवान ने दिया है वो दे सकते हैं। और कल कथा का आखिरी दिन रहेगा। कल हम सब कथा सुनने के बाद परसों भंडारे में मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ऊपर वाले जाने। कल कथा का आखिरी दिन रहेगा। अब के बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिलें,
कहाँ मिलेंगे? सपने में। अब के बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिलें, जैसे सूखे हुए गुलाब पुरानी किताबों में मिलें। एक बार जोरदार ताली बजाइए। भक्तजनों, हमारे बीच में इस कथा के सबसे बड़े दानदाता श्रद्धा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के चीफ चेयरपर्सन डॉक्टर DM पटेल जी आए हैं। आपका स्वागत है। आइए महाराज जी की शरण में। डॉक्टर साहब, श्रीमान सावन पांडे जी, श्रीमान शेखर मंडल जी, आप अंकलेश्वर से पधारे हैं, महाराज जी के परम शिष्य हैं। आपका अभिवंदन अभिनंदन है। आइए। और इसी कड़ी में हम नाम लेंगे श्रीमान माधव भाई बड़गुर्जर जी का। श्रीमान माधव भाई बड़गुर्जर और आपकी धर्म पत्नी प्रतिभा बड़गुर्जर, आप हमारे डॉक्टर साहब DM पांडे जी के बड़े खास मित्र हैं, परम मित्र हैं। और हमारे बड़गुर्जर जी के बारे में बताएं, इनके 2 बच्चे हैं, इसमें कनाडा में रहते हैं और वेल सेटल हैं। सीधा घर में लक्ष्मी जी का वास है, समझ लीजिएगा। इन्होंने गुप्त दान दिया जो है हमारी राम कथा में। तो आइए, आप दोनों पति पत्नी का हमारे इस मंच पे स्वागत है। और हम एक नाम लेना चाहेंगे विशेष, प्रवीण पांडे। आगे से बुला लीजिए। मैया जी आगे से आइए, आगे से आ जाइए। प्रवीण पांडे, इनको हम मंच पे बुलाए हैं, ये बर्थडे बॉय हैं भाई। आज इनका जन्मदिन है, तो हमें तो नहीं पता था। आप भी जाएं महाराज जी की चरण और शरण में, अर्जी लगाइए, खूब बढ़िया सुंदर सी दुल्हन मिलेगी। और हम भी आशीर्वाद आपको अपनी तरफ से देते हैं कि गेह में बास करई कमला, आपके घर में लक्ष्मी का वास हो। गेह में बास करई कमला और कंठ में राजे सरस्वती वाणी, पूर्ण काम गणेश करें और विघ्न विनाशन है रुद्राणी। ऐसी हमारी मनोकामना है मिस्टर प्रवीण पांडे जी। जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामना, आप अपने जीवन में उत्तरोत्तर प्रगति करें, ऐसी हमारी मनोकामना है। आप भी जाइए महाराज जी के। ये हमारे डॉक्टर साहब के परम मित्र हैं। अगर हम लंगोटिया यार कहें तो कोई गड़बड़ नहीं होगा। और हम जैसे बता रहे थे कि इनके 2 बच्चे हैं, दोनों कनाडा में हैं इस समय। तो बस पूछना क्या है, वहाँ से डॉलर आ रहा है। डॉलर समझते हैं ना, वहाँ का 1 रुपया यहाँ का 100 रुपया के बराबर है वो, तो समझ लीजिए। आइए, अब बिना देर किए हुए हम कल के लिए विशेष सूचना भी भूल जाते हैं। महाराज जी पूरा 9 दिन कथा सुनाए हैं। कल महाराज जी की विदाई रहेगी और एक एक भक्त को मंच पे आना है, महाराज जी से विशेष रूप से मिल के जाना है, ठीक है। और अगले साल का फिर निमंत्रण देंगे कि महाराज जी अगले साल फिर आपको आना है। तो कथा सुने, जोरदार ताली तो बजाइए। महाराज आप लोगों को लगता है जैसे 144 लगा, कर्फ्यू लगा है, एकदम शांति से ऐसा सुनते हैं ना कि सुई गिर जाए तो आवाज यहां तक आ जाए। कल विदाई करनी है महाराज जी की। भैया लोग, आप लोग भी डर के मारे मत आइए कि महाराज जी की विदाई देना, हाथी घोड़ा देना है, ये सब डर के मत दिमाग में रखिएगा। जो आपकी श्रद्धा हो और ना हो तो सीधा महाराज जी से आशीर्वाद लेके घर जाइएगा, लेकिन आइएगा जरूर। जितना आनंद मिल रहा है यहां से निकलते, फिर जैसे यहां से पंडाल के बाहर जाते हैं ना, वैसे फिर 99 का चक्कर घेर लेता है, समझे ना। तो आनंद, परमानंद यहां बरस रहा है। कल आखिरी दिन है, लूट लीजिए। जैसी संख्या आज है, हम तो चाहेंगे कल इससे ज्यादा संख्या होनी चाहिए, ठीक है। सबको बताइएगा कल आखिरी दिन है, आइएगा। भंडारे के निमित्त जिसको जो कुछ भी देना है दान जरूर दीजिएगा। एक बार जोरदार ताली अपने लिए बजाइए। भैया लोग आप भी मेहनत करिए थोड़ा सा। चलिए व्यासपीठ की तरफ चलते हैं, आरती की तरफ चलते हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम। आप लोग भी बोल दिया करिए। प्रतिदिन की भांति जो हम करते हैं वो करेंगे, फिर आरती करेंगे और प्रसाद लेकर ही जाएंगे। अपने मेरुदंड को सीधा करेंगे, जो जमीन पर है वो भी, जो चेयर पर है वो भी।
और मेरुदंड को सीधा करने के बाद अपने दोनों हाथों को ऊपर करेंगे, नेत्रों को बंद करेंगे। जो मैं कहूंगा उसे आप सब दोहराइएगा। हे प्रभु, आपकी अपार कृपा हम पर बरस रही है, हम पर कृपा करिए। प्रणाम करिए, माथा झुकाइए। पुनः दोहराएंगे। हे प्रभु, आपकी अपार कृपा हम पर बरस रही है, हम पर कृपा करिए। प्रणाम करिए, माथा झुकाइए। पुनः एक बार दोहराएंगे। हे प्रभु, आपकी अपार कृपा हम पर बरस रही है, हम पर कृपा करिए। प्रणाम करिए, माथा झुकाइए। अपने हथेली को घर्षण करिए, और तेज करिए, और तेज करिए, और इस घर्षण से जो उष्मा ऊर्जा निकली उसको अपने नेत्र और चेहरे पर लगाएं। और मेरे साथ मिलकर बड़े भाव के साथ हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा राम राम सीता राम राम राम, हरे रामा 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 राम सीता राम राम राम, 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 सीता राम भूमि जननी की जय हो, जन्मभूमि जननी की जय हो जनपद के सब घर घर की सवरिया, जय हो राम रघुवर की सवरिया, जय हो राम रघुवर की सवरिया, जय हो राम रघुवर की। आरत श्री रामायण जी की, 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 कीरत कलिता ललित सिया पी की सवरिया, जय हो राम रघुवर की सवरिया, जय हो राम रघुवर की सवरिया, जय हो राम रघुवर की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीक विज्ञान विशारद, वाल्मीक विज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष अरु सारद, सुख सनकादि
पवन सूत की रतनी की सवरिया, जय हो राम रघुवर की सवरिया, सवरिया जय हो राम रघुवर की। गावत वेद पुराण अष्टदश, शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सरबस, ओ सारे अंश सम्मत सब ही की सवरिया, जय हो राम रघुवर की सवरिया, जय हो राम रघुवर की सवरिया, जय हो राम रघुवर की। गावत संतत शंभु भवानी, गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि बरज बखानी, व्यास आदि कवि बरज बखानी, कागभ शुंडी गरुड़ केरी की सवरिया, जय हो राम रघुवर 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 की। कलिमल हरणी विषय रस पीकी, कलिमल हरणी विषय रस पीकी, सुभग शिकार मोक्ष ज्योति की, सुभग शिकार मोक्ष ज्योति की, दलन रोग भव मोरे अमी की, दलन रोग भव मोरे अमी की, काट माट सब विधि तुलसी की सवरिया, जय हो राम रघुवर 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 की। आरती श्री रामायण जी की, 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 तीरथ कलित ललित सिया पी की सवरिया, जय हो राम रघुवर 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 की। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविन्दे, भवं भवानी त्वयं नमामि, त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं त्वमेव देव। नीलाम्बोजश्यामल कोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं, माणो महाकाय विदारुणामं, नमामि रामं रघुवंशनाथं, मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां, वातात्मजं वानरयोधमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामदूतं शरणं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम
बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। पवन सुत हनुमान जी महाराज की बोलिए। शंकर भगवान की। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। गंगा मैया की। तीर्थराज प्रयाग की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।